Welcome to IB Today podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan, and today we're doing a special episode regarding insurance and insurance tech. तो उसके लिए हमने एक गेस्ट को बुलाया है, a veteran in this field, Mr. मोहम्मद अली अहमद. मिस्टर मोहम्मद अली अहमद, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दे जो ऑडियंस आपको नहीं जानती है. Thank you for having me on the show. I must congratulate you on this initiative, especially in terms of financial literacy, जो इसका role बन सकता है. And thank you for inviting me on the show. As you already sort of introduced, I am Mohammad Ali Ahmed. I am the Deputy Managing Director for EFU Life, और almost 20 years मुझे हो गए with the organization. And I started off at a mid-level position, and today I am in a senior management leadership position. By training and by qualification, I am an actuary. अब आपके कुछ viewers होंगे जिनको शायद idea नहीं होगा कि actuary क्या होता है, तो it's a professional who specializes in financial risk management. So I've transitioned from a technical role over the years into a management role. जो मेरी organization है EFU Life, इसकी journey है पिछले 30 years की. Okay. So we started as an organization as a private life insurer in 1992, और we were the first one to restart life insurance in Pakistan in the private sector. इससे पहले जो monopoly थी वो public sector entity की थी. तो 1992 से लेके अब 2022 and now 2023, ये जो 30-year journey हमारी है, इसमें we've played a major part in the financial sector of the country. इस वक्त हमारे पास तकरीबन 3.5 मिलियन लाइव्स हैं पाकिस्तानीज़ जो हमसे इंश्योर्ड हैं फॉर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड सेविंग्स प्रोडक्ट्स. वी हैव अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप अक्रॉस पाकिस्तान. तकरीबन हमारी 300 से ज़ायद सेल्स की ब्रांच. अच्छा, मुझे ये भी पूछना था, आपने एग्जीक्यूटिव MBA IBA से भी किया है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका भी बता दिए कि जी बिल्कुल. हाउ वाज दैट. बिल्कुल, आपका भी ताल्लुक है IBA से, और ऑफ कोर्स मेरा जो मेन पर्पस था, एक तो नेटवर्किंग ऑफ कोर्स, क्योंकि एग्जीक्यूटिव MBA के अंदर आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और फिर ये कि लर्निंग जो है वो कभी ख़त्म होती नहीं है. तो इवन इन माय करियर, अगर मैं स्टेज के ऊपर भी हूँ, तो वो जो लर्निंग का प्रोसेस है, आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं उससे. तो ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और IBA जो है वो इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री. तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो. Right. So coming back to the insurance sector in general, so let's just say कि how the insurance sector as a sector, so क्या landscape है आपकी नज़र में, how is it going, the sector itself, and क्या growth opportunities है, what do you feel about that? बिल्कुल. तो हम लोग इसको यूँ देखते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स का डार्क हॉर्स है. उसका मतलब सिंपली ये है कि हम इस सेक्टर में मौजूद हैं, हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. स्पेशली अगर आप कैपिटल मार्केट्स को देखें पाकिस्तान की, तो वी आर अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट. वी आर अ सिग्निफिकेंट लेंडर टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स. तो एक बहुत बड़ा रोल हमारा है. फिर ये कि जो सोशल इम्पैक्ट है इंश्योरेंस का, बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जब कोई भी इंडिविजुअल रिटेल लेवल के ऊपर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है या हेल्थ इंश्योरेंस से अपने आप को कवर करता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस इंडिविजुअल की लाइफ, उसका लाइफस्टाइल, और खुदा न खास्ता इन द केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, जो इनकम कंटिन्यूएशन वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन द इकोनॉमी, ऑन द सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, जो कि लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो प्ले करती हैं. अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वी आर अ अंडर इंश्योर्ड कंट्री. हमारी तो ये हम थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं ऑडियंस तक कि अडॉप्शन रेट क्यों कम है. जी बिल्कुल. अब इसमें अगर आप पेनिट्रेशन रेट देखें इंश्योरेंस की, तो उसका एक मेजरमेंट का एक मॉडल होता है जिसमें हम कहते हैं कि इंश्योरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. तो मुल्क की जो GDP है उसमें इंश्योरेंस का कितना कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. और पाकिस्तान के केस में इट्स एवरेजिंग अराउंड 0.4-0.5% लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि बहुत लो है. अगर आप दुनिया भर में देखें तो शायद बॉटम से ये नंबर 3, नंबर 4 के ऊपर होगा. अब अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइजेबल पॉपुलेशन, 220-225 मिलियन की पॉपुलेशन है हमारे पास. अबाउट 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 30 ईयर्स. और ये सारे वो लोग हैं जो वर्क फोर्स में या तो एंटर होने वाले हैं या बिल्कुल अर्ली ईयर्स में एंटर हो चुके हैं.
तो इनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग नीड्स हैं वो अभी स्टार्ट हुई हैं। इनकी फैमिली आगे होगी, फिर इनकी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन की नीड क्रिएट होगी, थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो कैरियर एडवांसमेंट होगी, तो रिटायरमेंट की नीड्स आनी शुरू हो जाएंगी इनकी। और फिर ये कि इनकम प्रोटेक्शन की जो नीड है वो तो एट ऑल पॉइंट्स जो है वो मौजूद होती है। तो द पॉपुलेशन अलोन, और फिर जो हमारे डेमोग्राफिक्स हैं पॉपुलेशन के वो हो गए, और फिर जो सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट्स हैं, यानी हम बात करते हैं जो आपका पिरामिड जो बनता है पॉपुलेशन का, जिसमें अगर आप देखें इनकम लेवल से अगर आप देखें तो ऊपर आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड के आपके जो है अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं। अब इंश्योरेंस जो है वो पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस जनरली वो ऑफर हुई है मिडिल इनकम एंड अपवर्ड्स सेगमेंट्स को, लेकिन जो नीड है इंश्योरेंस की और जो लैंडस्केप की आप बात कर रहे हैं वो तो जाता है ऑल द वे डाउन टू द अंडर प्रिविलेज सेक्टर, जो सेगमेंट्स हैं वहाँ तक भी जाता है, और उनकी भी नीड है इंश्योरेंस की। भले वो कम हो, लेकिन बहरहाल नीड तो मौजूद है। तो हम इसको यूँ देखते हैं कि लैंडस्केप ऐसा है कि इंश्योरेंस की ग्रोथ, लाइफ इंश्योरेंस की ग्रोथ ख़ास तौर पे वो चाहे जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन हो, जो भी इकोनॉमिक साइकिल हो, देयर इज़ ऑलवेज अ नीड। अब सिर्फ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, और एस्पेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन लैंडस्केप तो बहुत फर्टाइल है। वी आर ऑप्टिमिस्टिक के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंटली हैं। मगर आपको क्यों लगता है लोग अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते हैं? अच्छा, इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमेशा सामने आता है, हम जब भी रेगुलेटर से बात करते हैं या अपने जो पीयर्स हैं इंडस्ट्री में, हम सब जो मिल के बैठते हैं और एसोसिएशन लेवल पे डिस्कशन करते हैं कि इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो आती है लैक ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, उसमें अगर आप देखें पिछले 10 साल अगर आप ले लें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं उन्होंने मार्केटिंग और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की है। हमने भी की है, हमारे जो पीयर्स हैं इंडस्ट्री में उन्होंने भी की है, एसएससीपी ने भी अपने तौर पे जो हमारा रेगुलेटर हैं उन्होंने भी रोल प्ले किया है, लेकिन हमें लगता है कि वो अभी भी सफिशेंट नहीं है। जो ऑब्जेक्शंस मेनली आते हैं, एक तो रिलीजियस एंगल का ऑब्जेक्शन था जो आता था, अभी भी आता है। अब उसके लिए हमने इस्लामिक इंश्योरेंस तकाफुल को हम लेके आ गए हैं, वो एक अलग सेगमेंट है। लेकिन उसके अलावा भी अफोर्डेबिलिटी का एस्पेक्ट सामने आता है। फिर ये आता है कि लोग कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स मौजूद हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इंश्योरेंस लें और फिर इंश्योरेंस के थ्रू जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की तरफ जाएं। तो वो एक ऑब्जेक्शन होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह पे भरोसा हम कर रहे हैं, तो उसका वो भी एक ऑब्जेक्शन है, लेकिन हमारे पास उसका भी जवाब होता है। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि आपको प्लानिंग अपने लिए करनी चाहिए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप छोटे अमाउंट से प्लानिंग स्टार्ट कर लें, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करें उसको। और जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि जब आप यंग एज में हैं, अपने कैरियर में एंटर हुए, तो उस पॉइंट से आप हैबिट बना लें जिसमें आप सेव करें, थोड़ा सा इंश्योरेंस की तरफ डालें, एंड एज यू गो थ्रू आउट योर लाइफ, आपके लाइफ साइकिल में डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आप इंश्योरेंस को एनहांस कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल। तो ये जो ऑब्जेक्शंस जब आते हैं तो हमारा पॉइंट सिंपली ये होता है कि लाइफ इंश्योरेंस स्पेशली फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट आपको एक टूल प्रोवाइड कर रहा है। अब आगे क्या होना है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप प्लान कर लें, एंड इन द इवेंचुअलिटी ऑफ एन इंसिडेंट हैपनिंग, एटलीस्ट आपकी जो फैमिली के लिए इनकम कंटिन्यूटी है वो रहेगी। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि जो फैमिली है उनका लाइफस्टाइल, अगर ब्रेड विनर की डेथ हो गई या डिसेबिलिटी हो गई खुदा न खास्ता, तो उसमें बहरहाल इनकम पे इम्पैक्ट आता है। इंश्योरेंस जो है वो वाहिद टूल है जो एक इनकम कंटिन्यूटी के तौर पे उस सिचुएशन में एंटर हो जाता है, ताकि बच्चों की एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहे, जो लाइफस्टाइल है, जो डे टू डे खर्चे हैं वो कंटिन्यू रहें। तो दिस इज़ व्हाट इट प्रोवाइड्स। और हम अपनी जितनी मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, उनके थ्रू जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं टू एवरी पाकिस्तानी इज़ कि आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और जितना छोटा अमाउंट आपके पास मौजूद है आप उससे स्टार्ट करें, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की कवरेज आपके पास हो। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपने बात की कि हालात कभी भी बदल सकते हैं, मगर हमारे मुल्क के हालात वैसे ही बदल रहे हैं और हम इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की तरफ है, और जहाँ महंगाई है, कई मसले चल रहे हैं, बेरोजगारी है। ऐसे में हाउ इज इंश्योरेंस इज रेलिवेंट फॉर अस? क्योंकि जब हमारे पास बेसिक चीज़ें लेने का पैसे नहीं है तो इंश्योरेंस कैसे लेंगे? बिल्कुल, अब जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस की रेलेवेंस हर सिचुएशन में रहती है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपको, बहुत से लोग कहते हैं कल का नहीं पता है। इकोनॉमिक एंगल से पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम सब के सामने हैं वो तो।
वहाँ पे अनसर्टेनिटी तो और ज़्यादा हो गई है। अगर इन सब हालात के साथ होते हुए किसी फैमिली में अगर किसी ब्रेड विनर की लेट्स से डेथ हो जाती है, या डिसेबिलिटी की सिचुएशन आ जाती है, या कोई हेल्थ रिलेटेड एक एक सिचुएशन आ जाती है, तो वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो मज़ीद डिफ़िकल्ट हो जाएगी उस फैमिली के लिए। So that's where insurance actually comes in and says कि we will be there to take care of this situation. अब जैसे आपने कहा ना कि लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए कैश फ्लोज नहीं है, तो अब हम इंश्योरेंस में एक मज़ीद चीज़ के अंदर अपने पैसे डाल दें। तो हमारा मैसेज ये है कि जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हमारे पास, और पूरी इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, वो ऐसे हैं कि फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑल द वे टू द हाई एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम मौजूद हैं। और कोई अगर दिन के चंद रुपए भी सेव कर सकता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो उनके लिए भी इंश्योरेंस सोल्यूशन मौजूद है। और जो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनको मिलियंस की इंश्योरेंस की ज़रूरत है, उनके लिए भी सोल्यूशन मौजूद है। तो मैसेज ये है कि आप स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज अ फ्यू रुपीज़ अ डे, एंड कम अज़ कम एक बेसिक इंश्योरेंस नेट आपके लिए मौजूद होगा, आपके और आपकी फैमिली के लिए। अच्छा, लोगों के दूसरा कंसर्न ये होता है, चलो इंश्योरेंस हमने ले ली, फिर उसके बाद कंसर्न है कि यार क्लेम लेने के लिए हमें पीछे भागना पड़ता है, एंड देयर इज दैट कंसर्न कि यार हमें क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कंडीशंस है, क्या कुछ कंडीशन में मैं फॉल इन करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो कंसर्न रहता है कि यार मैं पैसे तो दे रहा था, मुझे वो रिसीव नहीं हुआ क्लेम। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है, क्योंकि हमारे नज़दीक जो क्रक्स है या जो कोर है ऑफ इंश्योरेंस, वो क्लेम है। अब कोई इंडिविजुअल अगर इंश्योरेंस ले रहा है, भले वो 1 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, जो भी उसकी ड्यूरेशन हो, वो ये ले रहा है कि अगर खुदा न खास्ता क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉम्प्टली जो भी जेन्युइन क्लेम है वो पे कर देगी। अब क्लेम में एक ये परसेप्शन है, जैसे आपने भी कहा, कि लोग समझते हैं कि भाई हम इतने साल प्रीमियम देंगे, पैसे भरते रहेंगे इंश्योरेंस के, लेकिन जब क्लेम का वक्त आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी बहाने ढूंढेगी क्लेम ना पे करने के। और ये एक परसेप्शन है मार्केट के अंदर, और हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी बहरहाल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। और जब भी इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम आता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये आपके क्लाइंट थे, कस्टमर थे, इनकी डेथ हो गई है, और उनके बेनिफिशरीज़ होते हैं जो यूजुअली बताते हैं। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत बहरहाल होती है, जस्ट टू एसरटेन कि वाकई में वो इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उस इवेंट की एक्सटेंट क्या थी, उसकी नेचर क्या थी, क्योंकि कभी कभी इंश्योरेंस के जो पे आउट है वो उस इवेंट की नेचर से भी लिंक्ड होते हैं, उसकी एक्सटेंट से भी लिंक्ड होते हैं। द मोमेंट वी आर एबल टू कंफर्म कि जो इवेंट था वाकई में हुआ है, उसकी एक्सटेंट और नेचर भी डिटर्मिन हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है और फैसिलिटेशन का मैकेनिज़्म मौजूद है। अगर आप EFU लाइफ की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, उन कस्टमर या उनके बेनिफिशरीज़ थ्रू ऑल कम्युनिकेशन मीडियम्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, क्योंकि वी डू अंडरस्टैंड कि कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन फैमिली के पास पूरी नहीं होती है। इवन थिंग्स लाइक डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बनाना लोगों को लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती है। तो हमारी जो हेल्पलाइन है वो फैसिलिटेट करती है, उनको समझाती है, उनको बताती है कि देखें इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है, और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कैसे करनी है, चीज़ें पुट टुगेदर कैसे करनी है, हम तक रीच कैसे करना है, टू द एक्सटेंड के जो हमारा एक बिज़नेस सेगमेंट है जिसमें अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स को हम इंश्योरेंस देते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लो है, इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इनको समझाना पड़ता है। फिर ये कि अब वो पाकिस्तान के किसी रिमोट शहर में मौजूद हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने टू आवर हेड ऑफिस इन कराची, लेट्स से, तो हमने इतना फैसिलिटेट कर दिया है कि व्हाट्सएप, जो कि हर कोई यूज़ करता है, अगर उसके ऊपर आप पिक्चर खींच के अगर वो भी हमें भेज देंगे, तो एटलीस्ट हम क्लेम को असेस करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो इस तरह की फैसिलिटेशन के टच पॉइंट्स हैं, जिसमें हमारे फ्रंट एंड जो सेल्स टीम्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। वो हेल्प आउट करती हैं हमारे क्लाइंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को, इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कहना कि क्लेम पेमेंट हमारे लिए शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो शख्स हमसे इंश्योरेंस ले रहा है वो एक्चुअली इवेंचुअली एट सम पॉइंट इन टाइम वो क्लेम की सूरत में हमारे पास आएगा। और अगर हम उस पॉइंट पे अपनी उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर सकेंगे तो फिर ऑब्वियसली पूरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने और हमने EFU लाइफ ने ख़ास तौर पे कोशिश की है कि क्लेम पेमेंट प्रॉम्प्ट हो। द मोमेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, विद इन लाइक 2-3 डेज पेमेंट्स हो जाती है। राइट।
सो आपने बात की थी कि आपने विद द यूज ऑफ व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल प्ले होने वाला है, मतलब हाउ इज इट गोइंग टू चेंज, हाउ इज इट रियली चेंजिंग राइट नाउ फॉर यू एज अ कंपनी, तो आपकी नज़र में इंश्योरेंस टेक। देखिए, अब टेक्नोलॉजी की वो सिचुएशन है कि अब ये कोई नॉवेल्टी तो है नहीं कि एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो जिसके पास है वो बहुत आगे है। ये वो चीज़ है जो अब सबके पास होनी ज़रूरी है। जिसके पास नहीं होगी टेक्नोलॉजी का यूजेज, वो पीछे रह जाएगा। आप इंश्योरेंस को छोड़ के अगर आप किसी भी सेक्टर की बात करें, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सब सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी अपना वेरियस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। अब द वे आई लुक एट इट इज़ के टेक्नोलॉजी इज़ अ एनेबलर। वो आपको इट हेल्प्स यू डू थिंग्स इन अ बेटर वे, इट हेल्प्स यू डू थिंग्स इन अ मोर एफिशिएंट वे, इट हेल्प्स यू डू थिंग्स इन अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे। और जो आपने बात की इंश्योरटेक की, जैसे अगर आप ये एक टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल, फिनटेक एंड देन अ सबसेट ऑफ दैट इज़ इंश्योरटेक। ये भी जो टर्मिनोलॉजी है इवॉल्व हुई है ओवर द लास्ट 10 years। यानी अगर आप कुछ साल पीछे जाएं तो किसी के पास अगर वेबसाइट के ऊपर वो अगर अपने बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर रहा था कोई कोई कंपनी, तो वो अपने आप को इंश्योरटेक कहते थे, क्योंकि उस वक्त जो है शायद वही सबसे ज़्यादा एडवांस चीज़ थी जो अवेलेबल थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया है, इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया है, इंश्योरेंस के ऑपरेशंस, उसके क्लेम्स, फाइनेंस की साइड के ऊपर आ गया है। और आप यूँ कह लें कि कस्टमर जर्नी के जितने पॉसिबल टच पॉइंट्स हैं और कस्टमर जर्नी में उसकी जर्नी को ईज़ करने के लिए जितने टच पॉइंट्स हैं, टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रहा है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं अपनी बैक एंड एफिशिएंसी के लिए। तो लेट्स से विदाउट टेक्नोलॉजी अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको 3 दिन लगते हैं कंप्लीट होने में, तो विद टेक्नोलॉजी में भी वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा या इवन विद इन अ फ्यू मिनट्स पूरा हो जाएगा। तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो ह्यूमंस इन्वॉल्व थे उस मैनुअल प्रोसेस में, अब शायद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। लेकिन दूसरी बात आती है, जैसे हमने पहले बात की कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट इतना लो है, उसकी एक वजह ये भी है कि हम अभी तक हर पाकिस्तानी तक पहुंच भी नहीं सके हैं। ट्रू। लिमिटेशन है। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 300 अगर ब्रांचेस हैं, तो हम कोई पाकिस्तान के 90 या 100 शहरों तक पहुंच सकें, और एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन तक पहुंच सकें। लेकिन व्हाट इफ़ वी वांट टू रीच आउट टू एवरी अडल्ट पाकिस्तानी? अब उसके लिए विदाउट टेक्नोलॉजी दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और जो टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू पार्टनरशिप्स विद टेली कम्युनिकेशन कंपनीज फॉर एग्जांपल, वो है थ्रू थ्रू द मोबाइल सेट। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मोबाइल डेंसिटीज़। तो टेक्नोलॉजी का यूजेज रीचिंग आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल वहाँ तक भी आ सकता है। टेक्नोलॉजी का यूजेज हम कर रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंश्योरेंस। टेक्नोलॉजी का यूजेज है टू क्रिएट एफिशिएंसी, टू मैनेज आवर कॉस्ट्स इन अ मच बेटर वे। और मेरे नज़दीक ये चीज़ जो है वो जब तक पूरी इंडस्ट्री अडॉप्ट नहीं करेगी, तो वी टुगेदर एज अ इंडस्ट्री कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। हमने पिछले 10 सालों में एज अ ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की है टेक्नोलॉजी पे। और हमारी फ़िलॉसफी ये रही है कि वी हैव द होल टेक्नोलॉजी स्टैक इन हाउस। यानी हमने ऑब्वियसली वी हैव एक्सटर्नल वेंडर्स हु वर्क विद अस, लेकिन जो कोर सिस्टम हमारा है वो इन हाउस डेवलप्ड है। वी हैव अ लार्ज टीम ऑफ द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो इसको मैनेज करती है, लेकिन इनका काम है टू एनेबल अदर फंक्शंस ऑफ द कंपनी टू डू बेटर। राइट। ये मेन राइट, फंक्शन है। तो अगर जैसे हमने बात की कई अपॉर्चुनिटीज है, कई लोगों के कंसर्न्स होते हैं रिगार्डिंग रिलीजियस कंसर्न्स है इंश्योरेंस को लेकर, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं तकाफुल के बारे में, एंड हाउ इज योर कंपनी परफॉर्मिंग इन तकाफुल, व्हाट डू यू थिंक द अपॉर्चुनिटी इज विद दैट। बिल्कुल, तकाफुल का थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ पाकिस्तान के एंगल से, तो 2007-2008 में द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द एसएसईपी फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड तकाफुल बिजनेस इन पाकिस्तान। उससे पहले तकाफुल बिजनेस नहीं होता था। तो रेगुलेटरी जो रीजीम थी वो क्रिएट की गई फॉर तकाफुल। लेकिन उस वक्त एसएसईपी ने कहा कि सिर्फ डेडिकेटेड कंपनीज जो हैं वो बन सकती हैं फॉर तकाफुल। जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं लाइक EFU लाइफ फॉर एग्जांपल, हम लोग तकाफुल नहीं कर सकते फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर ये 2014-15 का जो पीरियड था, यहाँ पे आके एसएससीपी ने अलाउ किया कन्वेंशनल कंपनीज को विंडो तकाफुल लॉन्च करने के लिए। जिस तरह बैंकिंग में आपकी विंडो इस्लामिक बैंकिंग है, इसी तरह उन्होंने इंश्योरेंस में कन्वेंशनल कंपनीज को विंडो अलाउ किया। तो EFU लाइफ वाज द फर्स्ट वन इन 2015 14-15 के पीरियड में, जब हमें लाइसेंस मिला टू ऑपरेट एज अ विंडो तकाफुल ऑपरेटर।
और हमें तकरीबन 7 साल हुए तकाफुल लॉन्च किए हुए। और आप यूँ देख लें कि फ्रॉम 0% इन आवर बिज़नेस टुडे जो आवर न्यू बिज़नेस जो हम करते हैं फॉर रिटेल कस्टमर्स, उसमें तकरीबन 40% जो शेयर है वो तकाफुल का हो चुका है। अब इसमें दोनों फैक्टर्स हैं, यानी सप्लाई साइड का भी फैक्टर है कि वी केम आउट, हमने एक डेडिकेटेड टीम क्रिएट की फॉर तकाफुल, बल्कि मैं ये कहूँगा हमने एक डेडिकेटेड ब्रांड क्रिएट किया फॉर तकाफुल। और उसकी वजह सिंपली ये थी कि हम तकाफुल को उसकी अलग आइडेंटिटी देना चाह रहे थे। वी रियलाइज्ड एट दैट पॉइंट कि इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, और ये आगे जाके हमारे लिए एक इतना इम्पॉर्टेंट बन सकता है सेगमेंट एंड लाइन ऑफ बिजनेस एज वेल, कि इसको अलग आइडेंटिटी की ज़रूरत है। तो हमने बैक इन 2015 एक अलग ब्रांड क्रिएट किया हिमाया के नाम से, एंड नाउ वी हैव दिस ब्रांड, अ सब ब्रांड विद इन EFU लाइफ कॉल्ड EFU हिमाया तकाफुल। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, जो सेल्स टीम है, वो भी डेडिकेटेड टीम है, सेपरेट टीम है। इसकी जो सेल्स की ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड सेपरेट ब्रांचेस हैं। और एज ऑर्गेनाइजेशन हमारा फोकस तकाफुल पे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पिछले 7 सालों में इसने ग्रो किया है। डिमांड इसकी बिल्कुल मौजूद है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो हर सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट को केटर करते हैं, और वी फील कि ये एक सेगमेंट है जो और ग्रो करेगा। उसकी एक वजह ये भी है कि जो पूरे जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम अगर आप देखें तो उसके अंदर आपका इस्लामिक बैंकिंग बीइंग द लार्जेस्ट वन, वहाँ पे एक पूरा एक मोमेंटम बना हुआ है मूविंग टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग। वी आर सीइंग सर्टेन बैंक्स बीइंग कन्वर्टेड फुली फ्रॉम अ कन्वेंशनल बैंक टू अ इस्लामिक बैंक। और जो स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक, उनका भी एक बहुत ही विजिबल फोकस है इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए। तो जब ये चीज़ हो रही है और एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वी बिलीव के तकाफुल को जो है इससे भी एक सपोर्ट मिलेगी। तो हमारे लिए तो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं ऑन तकाफुल, बिकॉज इट्स अ सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ आवर बिजनेस राइट नाउ। Right. अच्छा, before we move on, we have a few rapid fire questions that I wanted to ask you, जो भी आपके जहन में आए, and then just tell us. ठीक है? EFU, द फ्यूचर, ठीक है? पाकिस्तान इंश्योरेंस सेक्टर, ग्रोथ, इंश्योरटेक, नेसेसरी, फाइनेंशियल लिटरेसी। एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, अच्छा, IB टुडे। ग्रेट वर्क। All right. So, before we move on, Mr. Ahmed, थोड़ा सा आपको अगर if we, before we end the episode, I just wanted to ask you कि अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, कोई बात जो आप ऐड करना चाहते हैं before we end the episode. जी, मैं इसमें एक तरह का मैसेज कह लें इसको, या एक सॉर्ट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंश्योरेंस की क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो लोग ये पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं कि ये उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मौजूद है। और हमें एक्चुअली वो उस वक्त पता चलता है जब वो जो सोशल इम्पैक्ट वाली जो बात है, कि जब हमें डेथ क्लेम इंटीमेट होता है, रिसीव होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है, और फाइनली जब फैमिली को वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस की जब पे आउट होता है, और फिर कुछ अरसे बाद हम जाके उनसे एक्चुअली बात भी करते हैं और हम उनसे एंगेज रहते हैं और पूछते हैं कि भाई ये जो आपको इंश्योरेंस का पे आउट मिला, आपकी फैमिली में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये जो पैसे आपको मिले, आप इन पैसों ने आपको कैसे हेल्प आउट किया। तो जो स्टोरीज सामने आती हैं वो वाकई ऐसी स्टोरीज होती हैं कि हमें लगता है कि हम वाकई में एक एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं अपने अपने मुल्क के लिए। वो स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि अगर ये पैसे ना मिलते इंश्योरेंस के, तो मुझे बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ जाता, या किसी अच्छे स्कूल से थोड़े से एक मीडियोकर स्कूल में लेके आना पड़ जाता, या किसी ने कर्जा लिया हुआ था, इससे उन्होंने वो पे कर दिया, किसी का घर रेंट पे था, उन्होंने इस पैसे से घर ख़रीद लिया, किसी का बिज़नेस चल रहा था, डेथ हो गई हस्बैंड की, बिज़नेस को बंद करना पड़ जाता, लेकिन इंश्योरेंस की वजह से हमें फ़ंड्स मिल गए तो अब हम बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी की कोई हेल्थ कंडीशन थी, इंश्योरेंस के पे आउट से उन्होंने अपना मेडिकल कंडीशन को कवर कर लिया। तो जब वो स्टोरी सामने आती हैं तो एक्चुअली फिर हमें फ़ील होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस इन फैमिलीज़ के लिए कितनी थी। और यही माइंडसेट अगर हर पाकिस्तानी का हो जाए कि उनको लगे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंश्योरेंस का पे आउट 1 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का है, या उससे ज़्यादा है। एवरेज क्या होता है वैसे? सॉरी, एवरेज पे आउट क्या होता है? एवरेज पे आउट रिटेल साइड पे अबाउट मिलियन रुपीज़ का होता है रफली, जिसको हम सम अश्योर्ड कहते हैं, मिलियन या उससे अपवर्ड होता है। और आजकल के ज़माने में एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सपोर्ट करती है फैमिली को। सबसे बड़ी बात ये कि जो आपका महीने का जो खर्चा है, सब घर चलाने का जो खर्चा है, अगर इंश्योरेंस पे आउट से वो भी पूरा हो रहा है, तो कम से कम आपका लाइफस्टाइल जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो हमारी कोशिश यही है
और जब हम पूरी इंडस्ट्री में बात करते हैं सबसे, तो कलेक्टिवली भी हमारी कोशिश ये है कि कम से कम हर अडल्ट पाकिस्तानी को इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। एक दफ़ा इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा तो फिर वो इंश्योरेंस आज ख़रीदें या कल ख़रीदें या 2 साल 5 साल बाद ख़रीदें, एटलीस्ट उनके माइंड में आ जाए कि हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह बैंक अकाउंट खोलना इंपॉर्टेंट है और चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर की इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मैसेज यही है कि जो भी ये हमारी एपिसोड देख रहे हैं वो कम से कम इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी रिसर्च करें। बहुत इजीली हम सब से कांटेक्ट कर सकते हैं वो, यानी आप ये फ्यू लाइफ से कांटेक्ट बिल्कुल करें, लेकिन हमारे जो पीयर्स हैं और कंपनीज हैं उनसे भी करें। जो आपकी रीच में आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे बात करें कि वो उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगर वो आप पहला स्टेप ले लेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि वी आर फोर्थ कमिंग। We would obviously want to help you, support you, design a customized solution for you, चाहे वो रिटेल कस्टमर हो, कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी हैं जो लेते हैं ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं फॉर देयर एम्प्लॉयज़। कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं जो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं। तो पहला पॉइंट है जस्ट टू रीच आउट। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं टू रीच आउट टू एवरी पाकिस्तानी, लेकिन थ्रू दिस प्रोग्राम इज़ वेल, आई थिंक जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे, अगर ये प्रोग्राम देख के कुछ लोग हमें रीच आउट करते हैं तो वील बी विलिंग टू हेल्प देम आउट इन All देयर। right. Okay, then. Mr. Ali, thank you for coming in. I hope all of you who watched the episode learned a lot about insurance, and I certainly did. Thank you, Mr. Ali, for coming in. Thank you. Allah Hafiz.